मानव जरा जरा सी बात में अहमता को लेकर आ जाता है, अहंकार को लेकर आ जाता है। तो भगवान कहते हैं इस अहंकार को तू मुझे अगर दे देता, लंकाधिपति रावण तूने सब कुछ मुझे दिया पर अहंकार नहीं दे पाया। जिस दिन तू मुझे अहम दे देता, अहंकार दे देता, ये अहंकार मुझे प्रदान कर देता तो जीवन का सर्वाधिक सुख तेरे चरणों में पड़ जाता। एक राजा हुए जिनका नाम था छविकृति। क्या नाम था उनका? छविकृति। जम के बोलिए, क्या नाम था? छविकृति। बड़े शिव के भगत थे, पर इनकी कथा में एक चीज बड़ी विचित्र मिलती है महाराज राजा छविकृति की, कि जब शंकर भगवान का ये भगत है, शिव के जो उपासक है, और यदि ये भगवान शंकर के उपासक हैं, शिव की भक्ति को धारण करते हैं, शंकर की आराधना करते हैं, शंकर का स्मरण करते हैं, तो फिर ये सोचने वाली बात है कि इनको मारने वाला शनि महाराज था। राजा छविकृति के ऊपर शनि की 7.5 लगी और राजा छविकृति मर गया। अब कितनी विचित्र बात है, जरा ध्यान दीजिएगा महाराज इस कथा में। जितने लोग भी टीवी चैनल के माध्यम से भी सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, बहुत ध्यान देना कि आप कहोगे गुरुजी ये छविकृति तो शिव जी का भगत है, ये शंकर का उपासक है, शंकर को जल चढ़ाता था, बेलपत्र चढ़ाता था, श्रृंगार करता था, वस्तुएं समर्पित करता था, दूध दही चढ़ाता था, खूब सुंदर भगवान शंकर का मंदिर का श्रृंगार भी कराता था। खूब सुंदर श्रृंगार। और दुनिया के लोग कहते हैं वाह वाह साहब बहुत बढ़िया। हमारे यहां महाराज जब कहीं पर ठाकुर जी का बंगला होता है, जब कहीं पर ठाकुर जी का श्रृंगार होता है, जब कहीं पर भगवान शिव जी का कोई सुंदर उत्सव होता है, तो मंदिर को सजाया जाता है। आपके यहाँ भी सजाते होंगे, सुंदर उत्सवों में, सुंदर फंक्शनों में मंदिर को बड़ा सुंदर शंकर जी का श्रृंगार करते। शिवरात्रि है, सावन का महीना है, या सावन के झूले हैं, या फूल बंगला है, या ठाकुर जी का कोई रास उत्सव। तो जब वो व्यक्ति कह देता है कि आज मंदिर हमारी तरफ से सजा देना, आज फूल बंगला हमारी तरफ से कर देना, आज ठाकुर जी का श्रृंगार हमारी तरफ से कर देना, और वो 1 साल नहीं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल तक लगातार कराता है, तो जितने भी मंदिर के ट्रस्टी होते हैं ना, मंदिर में जितने रहने वाले होते हैं, मंदिर के जो सेवक होते हैं, मंदिर का जो मुखिया होता है, मंदिर का जो पंडित होता है, मंदिर का जो पंडा होता है, मंदिर का जो ट्रस्टी होते हैं, वो उसको बड़ा मान सम्मान देते हैं। साहब सेठ जी आए, साहब सेठ जी ने, अरे महाराज हर साल ये फूल बंगला कराते हैं, अरे ये सेठ जी हर साल भगवान का श्रृंगार कराते हैं, अरे साहब इन्होंने भगवान को खूब केसर चढ़वाई, इन्होंने भगवान को खूब गुलाब जल चढ़वाया, इन्होंने भगवान के ऊपर खूब बेलपत्री चढ़ाई। सेठ जी बहुत बढ़िया सेठ जी, साहब इतने सेठ जी प्रसन्न, इतने आनंद में सेठ जी भी बड़े प्रसन्न कि चलो हमारा नाम पूरे ब्रजमंडल में, हमारा नाम पूरी उज्जैनी में, हमारा नाम पूरी काशी में, हमारा नाम पूरे विश्व में चल रहा है, क्योंकि हम करा रहे हैं। इस कथा को बहुत ध्यान से सुनना, शायद हमारे साथ भी ये गलती होती हो तो हम उस गलती को सुधार लें। कई लोग कहते हैं भगवान शंकर हमारी क्यों नहीं सुनते, कोई कहता है हमारा शंकर हमारा क्यों नहीं होता, हम शंकर जी से इतनी विनती करते हैं, इतना निवेदन करते हैं, आखिर शिव हमको सुनता क्यों नहीं है, हमारी मुराद पूरी क्यों नहीं करता, हम उपाय भी करते हैं तो भी थोड़ा काम होता फिर रह जाता, आखिर कारण क्या है। उस कारण को हमें जानना है कि कारण क्या बनता है, कारण की उस कारण का प्ररूप क्या है, आखिर क्यों भगवान हमारा नहीं होता, आखिर भगवान हम इतने उपाय करने के बाद भी हम क्यों भगवान के करीब नहीं पहुंच पाते। और नहीं तो भगवान तो तुरंत फल दे देता है महाराज।
एक माता जी ने पत्र लिखा है किसी ने, उन्होंने लिखा है कि हम सीहोर रुद्राक्ष उत्सव में आने वाले थे पर हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। बैठी होंगी यहाँ पर, कौन ने लिखा था? जरा हाथ उठाओ, बस हाथ उठा दो, उतने में चल जाएगा। आपने लिखा था? अच्छा, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था तो हमने भगवान शंकर से निवेदन करा, भोलेनाथ जी हमको वहां नहीं बुलाया तो क्या हुआ, कभी योग लगे तो एक बार पंडाल में बैठकर कथा सुनना है शिव महापुराण की, और गुरुजी बाँचे और हम श्रवण कर लें, ऐसी कृपा कर दें। तो उन्होंने लिखा है भोलेनाथ जी ने वहां नहीं बुलाया तो क्या हुआ, और हमारी भक्ति में इतना भाव था, शंकर की ऐसी कृपा हो गई कि शंकर की पुराणी हमारे नजदीक में हो गई, कथा यहाँ बच गई। ये शिव ही कर सकता है। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा शंकर के करीब में लेकर जाने वाला है आपको। शिव के करीब में लेकर जाने वाला महाराज। छविकृति राजा बहुत शिव का उपासना करता था। मंदिर वालों से कह देते थे सुनो, आज पूरे मंदिर का श्रृंगार अच्छे से करना है। जी महाराज, ठीक है। आज मंदिर में केसरिया भात का प्रसाद बंटवाना। जी महाराज। आज मंदिर में हलवा बंटवाना। जी महाराज। आज मंदिर में सुंदर श्रृंगार ऊपर से नीचे तक केवड़े का कर दो, चमेली का कर दो, मोगरे का कर दो। जी महाराज। चारों तरफ हर जगह पर छविकृति की बात। क्या भगत है साहब, शंकर जी का ऐसा भगत मैंने कहीं नहीं देखा साहब। क्या भगत है, शिव जी पर पानी चढ़ाए तो चढ़ाता ही रह जाए, दूध चढ़ाए तो चढ़ाता ही रह जाए, दही चढ़ाए तो चढ़ाता ही रह जाए। कुंटलों से दूध भगवान शिव पर, कुंटलों से दही भगवान शिव पर, कुंटलों से शहद भगवान शिव पर। इतना अभिषेक, इतना पूजन, इतनी अर्चना, इतना बेलपत्र चढ़ाता है, छविकृति के बराबर कोई सेवा नहीं करता होगा। पूरे नगर में लोग छविकृति का नाम स्मरण करने लगे। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सारा। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है। महाकाल दर्शन एक किताब का नाम है। उस महाकाल दर्शन में लिखा है राजा छविकृति और मणिरत्न का कथा। राजा मणिरत्न और छविकृति की कथा बड़ी बड़ी सुंदर लिखी। राजा छविकृति बहुत सुंदर सेवा करवाते साहब, जगत में उनका नाम चल रहा है। पर आश्चर्य की बात यह पड़ गई कि शंकर के उपासक छविकृति, शिव की आराधना करने वाले छविकृति राजा, और मरे तो कैसे मरे, प्राण छूटे तो कैसे छूटे, तो कहा इनको शनि ने मार दिया। आखिर कारण क्या था ऐसा कि शनि तो स्वयं शंकर का उपासक है, और जिस पर शिव खुद चढ़ा गया हो, शंकर जिसके मस्तक पर चढ़ गया हो, शंकर जिसके भीतर उतर गया हो, उसको शनि उतरेगा क्या, उसके ऊपर शनि चढ़ेगा क्या? जब शिव, यहां तो शास्त्र कहता है कि 5 बार काशी 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 5 बार बोल लो तो शनि उतर जाता है। यहां तो शिव महापुराण ये करे कि 5 बार काशी का नाम ले लो तो शनि उतर गया। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि कोई काशी से अगर आ रहा है, काशी नगरी से अगर कोई आ रहा है और काशी नगरी से चलकर आ रहा है और उसके भी तन की रज, उसके भी तन की रज मिल गई तो ही समझ लो कि शंभु का दर्शन हो गया, शिव का दर्शन हो गया। मात्र काशी का स्मरण करने पर इतना सुख का अनुभव हो जाता है, इतना आनंद हो जाता है। वो तो अभी कोरोना महामारी चल रही है,
इसलिए काशी से आने वालों से भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। काशी से ही क्या मतलब है, कोई कहीं से भी आए, हमारा भी नियम है। हम आप लोगों, कई लोग दूर दूर से आए तो आप लोग सोचते होंगे कि बघेल परिवार नहीं मिलवा रहा, या हमारा नियम है, हम प्रतिदिन सुबह 9 से 10 जहाँ कथा होती है वहाँ मिलते हैं, मना नहीं है। पर जब तक कोरोना महामारी चलेगी तब तक किसी से भी नहीं मिलेंगे। ये बाबा शंभू से हमने क्षमा मांगकर प्रार्थना करी है कि हम किसी से नहीं मिल सकते। तथा सुनो, चाहे टीवी चैनल के माध्यम से सुनो, चाहे मोबाइल के माध्यम से सुनो, चाहे पंडाल में सुनो, ये आपकी मर्जी। और तुम्हारे मन में अगर कोई प्रश्न है, तुम्हारे मन में अगर कोई संशय है, तो शंकर के सामने कथा में आप ये पत्र नहीं भी लिखोगे ना, तो कथा